भाई मुख्यमंत्री सैनी जिंदाबाद, भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद, भाई नवाब सैनी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद। आपके बीच में आपके महबूब नेता हरियाणा सरकार में रहे पूर्व मंत्री भाई कृष्ण बेदी जी पहुंच चुके हैं। जोरदार नारों से उनका स्वागत करें, फूल मालाओं से स्वागत करें। भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद, भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद। आपके बीच में आपके महबूब नेता हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री भाई कृष्ण बेदी जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। तो जितने भी यहाँ पार्टी के पदाधिकारी, प्रमुख नेतागण, कार्यकर्तागण यहाँ पहुंचे हैं, रामदासिया परिवार परिवार की ओर से स्वागत है। सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और बेदी जी माथा टेकने के लिए श्री रविदास मंदिर के चरणों में पहुंच रहे हैं। श्री रविदास जी महाराज की, 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 नमस्कार जी। वो देख के नेताओं का इस समाज की ओर से, इस परिवार की ओर से यहाँ हार्दिक अभिनंदन है, सम्मान है और यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे सभी पुराने मित्र और साथी हैं, आपके बीच में पहुंचे हैं, तो उनका यहाँ स्वागत है। बेदी जी आपके बीच में, इससे पहले कि वो अपना विचार रखें, सम्मानित करेंगे भाई वीरेंद्र मुवाल। हरियाणा की आन बान शान और पगड़ी से श्री बेदी जी का स्वागत करेंगे। बेदी जी के साथ प्रमोद शर्मा जी, भाई भगवान दास जी, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्री दयानंद मुवाल साल उठा करके, पूर्व मंत्री जी का साल उठा करके स्वागत करेंगे। वीरेंद्र मुवाल जी, मंत्री जी, ये परिवार ऐसे धान लग गया है जी। भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद,
नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। सभी आए हुए यहाँ कार्यकर्ताओं का, सम्मानित कार्यकर्ताओं का, नेताओं का स्वागत है। और अब साल उठा करके दयानंद कुमार जी रामदास परिवार की ओर से, समाज की ओर से उनको सम्मानित करते हुए, इसके बाद सिकंदर मुआल श्री बेदी जी का पटका पहना करके चल दिया भाई, सिकंदर चल दिया। श्री बेदी जी का पटका पहना करके स्वागत करेंगे सिकंदर मुआल। भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद, भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाई सिकंदर मुआल जी पटका से सम्मानित करते हुए, और यहाँ सभी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से इस परिवार की ओर से स्वागत है, धन्यवाद है। अब मैं मुहाल परिवार की ओर से, रामदासिया समाज की ओर से भाई दिनेश कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर, आपके बीच में धन्यवाद करेंगे कार्यकर्ताओं का, बेदी जी का। दिनेश कुमार जी। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य श्री कृष्ण कुमार जी बेदी, जो पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, माननीय श्री भगवान दास जी, श्री प्रमोद गर्ग जी, प्रमोद शर्मा जी, श्री सुशील शास्त्री जी और डॉक्टर साधुराम शर्मा जी, सत्यनारायण शर्मा जी, इस स्टेज का संचालन कर रहे सतपाल जैन जी, और मेरे सभी परिवार के सभी सदस्यगण, माता और बहनों और मीडिया और पत्रकार के भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में जो कैंडिडेट आया है वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार, बहुत बुद्धिमान और बहुत ही बहादुर व्यक्तित्व के धनी हैं। श्री कृष्ण बेदी जी ने अपने मंत्रित्व काल के अंदर जो इन्होंने विकास कार्य करवाए वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमें बड़ा अच्छा मौका मिला है कि कृष्ण बेदी जी अगर इस इलाके में नरवाना विधानसभा से सफल हुए तो निश्चित रूप से नरवाना विधानसभा की कायाकल्प हो जाएगी। नरवाना विधानसभा के लोगों को ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे सुलझे हुए, ऐसे ईमानदार और निष्ठावान जो यहाँ का अगर विधायक होगा तो देश की भी तरक्की होगी, बड़ी आशा और विश्वास है। और मैं श्री कृष्ण बेदी जी को भरोसा दिलाता हूँ कि रामदासिया समाज के वोट ज्यादा से ज्यादा इनके पक्ष में पड़ेंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, विश्वास है। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि कृष्ण बेदी जी को जब जब भी हमारे समाज की जरूरत होगी हम इनसे आगे खड़े मिलेंगे, इनका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा समर्थन करेंगे। मेरा इन पे पूरा भरोसा है, विश्वास है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं फिर एक बार श्री कृष्ण बेदी जी का यहाँ पर पधारने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। मंत्री जी के बारे में, इनके कार्यकलापों के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी, भरोसा भी दिलवाया कि हम मैं आप बैठो। ना बैठना नहीं, आप बैठो। ना मैं तो तो
बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कभी कभार नहीं पूरी होती। मैं निवेदन करूंगा मैं निवेदन करूंगा जो कसर रह गई थी वो कसर पूरी का करना काम करेंगे पूरी। अब मैं निवेदन करूंगा हल्का नरवाना के ही नहीं पूरे जींद जिला के और नरवाना शहर के और हम सबके प्यारे भाई भगवान दास जी सबके दुख सुख में आधी रात आने वाले वो आए और इस परिवार का धन्यवाद करें। भगवान दास जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री भगवान दास जी। भारत माता की, भारत माता की। परमादरणीय हमारी पार्टी के नरवाना विधानसभा से प्रत्याशी कृष्ण जी बेदी, हमारी पार्टी के मंडल के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी, हमारे साथ हमारे मित्र रहे दिनेश जी और साथ में साधु राम जी, मंच का संचालन कर रहे सतपाल सैन जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में आपको पता है आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के संदर्भ में आपके बीच में वोट और समर्थन लेने के लिए हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के कैंडिडेट आपके बीच में आए हैं। वैसे तो इस परिवार से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हमारे लोग ये सब साथी मेरे लोकदल में हुआ करते थे और मेरा यहाँ उठ बैठ भी थी, यहाँ मीटिंग भी हमारी होती थी। दिनेश भाई मेरे साथ कमेटी में मेंबर कमेटी भी रहे। हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। साथियों, दिनेश जी आपको कृष्ण बेदी जी के बारे में बहुत सी बातें बता रहे थे। वैसे तो नरवाना का इतिहास बहुत लंबा रहा है। यहाँ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी विधायक रहे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला बने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में यहाँ से बहुत से बच्चों को रोजगार मिला, विकास के कार्य भी हुए। लेकिन जब 2005 के अंदर चुनाव हुए, रणदीप सुरजेवाला यहाँ से विधायक चुने गए और बाद में वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन साथियों, उस आदमी ने नरवाना विधानसभा को छोड़कर कैथल में काम करने का काम किया। उस 2005 से आज 2024 तक इस नरवाना विधानसभा की कोई सरकार में हिस्सेदारी नहीं रही। 18 साल हो गए इस नरवाना विधानसभा को, जब कभी भी सरकार में इसकी हिस्सेदारी नहीं रही। और आज जब ये नरवाना विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र था, बाहर के लोग भी यहाँ इसका नाम लेते थे। नरवाना विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से चौटाला चुनाव लड़ता है, सुरजेवाला चुनाव लड़ता है। और आज ये हमारी स्थिति है, जो फर्श पर थे फर्श पर आ गए, कोई पूछने वाला नहीं। साथियों, कृष्ण बेदी जी जब से चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बनकर आए हैं, लोगों को उम्मीद जगी। उम्मीद क्यों जगी है? उसका एक कारण है साथियों। उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि शाहबाद से विधायक थे, फिर मंत्री बने, और जो इन्होंने कार्य नरवाना विधानसभा क्षेत्र में किया, ना वो बंसीलाल कर सके, ना वो चौटाला साहब कर सके, और ना वो भजनलाल कर सके। इन्होंने 15 गांव में जो पानी के प्यासे थे वो गांव इन्होंने पाखड़ा से मोड़ी देने का काम किया। कोई नहीं कर सका भरोला करके सरकार में, बेदी जी ने काम किया। इसलिए नरवाना विधानसभा का क्षेत्र के लोग इनको पसंद करते हैं, समझते हैं कि कृष्ण बेदी ही हमारे आगे के कार्य करवा सकता है। साथियों, मैं इनके साथ 20 गाँव के दौरे पे गया हूँ। हर तरफ यही उत्साह है कि बेदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, काम करेंगे, और काम करने वाले भी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब शाहबाद से विधायक था, मंत्री था, 1200 करोड़ रुपये मैंने शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में लगाए थे। 1200 करोड़ साथियों, 1200 करोड़ रुपया बहुत होता है, इतना विकास करवाया था। साथियों, आपका जो ये वनवास है ये टूटेगा और 5 तारीख को आप एक वोट
कमल के फूल के निशान पर लगाकर इनको यहाँ से कामयाब करके ये आपका वनवास तोड़ने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, कृष्ण बेदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे महबूब नेता हल्का नरवाना के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो आए और इस समाज का और इस परिवार का धन्यवाद करें श्री, और वोटों की अपील करें। वोट सबसे जरूरी है दोस्तों। 5 तारीख को अब बेदी जी भाई दिनेश का फूलमाला से जिंदाबाद, सम्मान हम सबका भाई जिंदाबाद, ये सम्मान बेदी जी हम सबका है। दिनेश भाई जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई किशन बेदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई कृष्ण बेदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नायब सैनी जिंदाबाद। बेदी जी इस हल्के की जान, इस हल्के की शान, हरियाणा प्रदेश के उभरते हुए हल्का नरवाना को उभारने वाले श्री बेदी जी। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज इस मंदिर के प्रांगण में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय मातृशक्ति, आप बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हम पिछले कार्यक्रमों में काफ़ी लेट हो गए, उस देरी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। परंतु यहाँ पहुँचने के बाद आपने जिस गर्मजोशी से मेरा और मेरे साथियों का स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, फूल मालाओं के साथ और पगड़ी पहनाकर और शॉल पहनाकर जो सम्मान दिया, इस सम्मान की आवाज में आप सभी के चरणों में मैं नमस्कार। साथियों, आज थोड़ा बच्चों को शांत करा दो, ये बच्चों को शांत करा दो थोड़े से भाई। साथियों, भाई दिनेश जी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े लंबे समय से काम कर रहे थे, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए एक अलग जगाने का काम किया और ऑन ड्यूटी छुट्टी लेकर काम किया। मैं इनके जज्बे को, इनकी मेहनत को, इनके धैर्य की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी थोड़ी है। भाई दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन और स्वागत। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई प्रमोद शर्मा जी, बहुत ही सम्मानित साथी, इस शहर के बहुत दिग्गज नेता सेठ भगवान दास जी, हमारे छोटे भाई सुशील शास्त्री जी, भाई वीरेंद्र मुआल जी, भाई सिकंदर मुआल जी, जसवीर मुआल जी, डॉक्टर साधुराम शर्मा जी, भाई विक्रम धीमान जी, राज संजीव जी, मुकेश गर्ग जी, दीपक रोहिला जी, सतपाल सेन जी, हमारे पार्षद छोटे भाई सतीश बेदी एमसी जी, भाई राजेश जी, सत्यनारायण शर्मा जी, भाई गौरव जी, रुद्राम जी बेदी, भाई सोमदत्त जी, डॉक्टर श्री सतीश मित्तल जी रिटायर्ड प्रिंसिपल, भाई नरेंद्र ग्रोवर जी और बहुत से महानुभाव इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। शायद सभी का नाम लेना संभव नहीं है, परंतु मैं आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं और आप सभी का स्वागत भी करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद देकर आप सभी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील करने के लिए भेजा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि 5 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर आप हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें, क्योंकि हमारे 70 दिन के पहले तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को केवल काम करने का 70 दिन का ही मौका मिला,
परंतु 70 दिन के अंदर उन्होंने जो बेइंतहा गजब के काम किए, उसका तो केवल ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। 500 रुपए में रक्षाबंधन के दिन मेरी बहनों के लिए सिलेंडर की योजना उन्होंने कर दी। हर गरीब आदमी 1000 किलोमीटर बस से सफर कर सके, उसके लिए हैप्पी कार्ड बनाकर उन बहनों को और उन बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने एक एक दाना MSP पर खरीदा जाए, वो फसल किसान के हित के लिए वो कानून बनाने का काम किया। 2 किलोवाट तक गरीब आदमी की छत पर सोलर ऊर्जा का कनेक्शन लग जाए और गरीब आदमी की कुछ ना कुछ आर्थिक मदद हो जाए, इस प्रकार की योजना लेकर नायब सिंह सैनी जी आपके बीच में आए। मित्रों, अभी बहुत से काम बकाया थे, परंतु उससे पहले आचार संहिता लग गई। आज आप लोगों के बीच में आशीर्वाद और समर्थन लेने के लिए आए हैं। आप सभी से हम अपने लिए आगामी सरकार बनाने के लिए अपील करने के लिए आए हैं। मुझे विश्वास ही नहीं, भरोसा भी है कि मेरे समाज ने हमेशा राष्ट्रवादी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया। यदि आप लोग साथ ना देते तो 10 साल से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनी। ये कमेरे वर्ग की सरकार है, ये मेहनत कश मजदूर की सरकार है, ये छोटे किसान की सरकार है, छोटे दुकानदार की सरकार है, हर उस माँ और बाप की आस की सरकार है जिसका बेटा काबिल है, उसको रोजगार अच्छे से अच्छा हम दे सके, उस माँ बाप की आस की सरकार है। मित्रों, हमारी सरकार से पहले 500 रुपए भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बुढ़ापा पेंशन दिया करती थी। बुढ़ापा उसका नाम था, वृद्ध सम्मान पेंशन। परंतु मित्रों, इतना अपमान हमने जीवन में कभी देखा नहीं। उस 500 रुपए के पीछे कभी पटवारी के दफ्तर में, कभी नगर पालिका के दफ्तर में बुजुर्ग धक्के खाया करते थे और अधिकारी मरे की पेंशन खाया करते और जिंदा की भी खाया। परंतु 2014 में हमारी सरकार बनी, मनोहर लाल जी ने घोषणा कर दी, मैं बुढ़ापा पेंशन को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना चाहता हूं। और मैं उस महकमे का मंत्री था। 13 महीने लगातार मेहनत की। भूपेंद्र हुड्डा की ने विरोध में बड़े प्रदर्शन किए, वृद्धावस्था पेंशन काट दी, ये कर दिया, वो कर दिया। परंतु मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज चंडीगढ़ से 3000 रुपए बुजुर्ग के खाते में डलते हैं और नरवाना की रविदासिया बस्ती तक आते आते बीच में कोई 5 पैसे की ठोंग नहीं मार सकता। वो 3000 के 3000 बुजुर्ग के खाते में आते हैं और यदि कोई हिमाकत करता भी है तो उसका इलाज करने का भी हमने जुगाड़ कर। तो साथियों, सम्मान पेंशन वो नहीं थी। सम्मान पेंशन तो ये है कि बुजुर्ग के खाते में आए और कोई इसमें कोई छेड़ न सके। पहले रुके मारे कर दे, वो डमरू आया कर दा, पीपे बजांदा, आज पिल्सन आ रही है, पिल्सन आ रही है, 100 रुपये पेंशन के मिले थे, बूढ़ा बूढ़ी के कपड़े पोता पोती पाड़ दे कर दे, दादी दे दे, पिल्सन मिल रही है, पिल्सन मिल रही है, बूढ़े ने मिले। आज पैसे आते हैं और मोबाइल की घंटी बाजार बूढ़ी चुपचाप मोबाइल ने बीच रहा, पता लगना पता नहीं लगने दी, क्योंकि टना पता लग गया फिर पोता पोती चिमट देंगे। ये योजनाएं लेकर ले आने का, आपका जीवन सुख में करने की हमने योजना बनाई और 5 साल लगातार इस पर काम किया। और आज हरियाणा प्रदेश 29,86,000 लोगों को ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, अपाहिज पेंशन और बोना पेंशन, किन्नर पेंशन तक की सुविधा दे रहा है। सबसे बड़ा आंकड़ा हरियाणा प्रदेश का। एक दिन लेट नहीं होती, 5 तारीख को कड़क देगी पेंशन मिलती है। एक दिन भी नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल नहीं हुई कि हमें तनख्वाह नहीं मिली। एक दिन 24 घंटे में से लाइट की 15 मिनट भी कम नहीं, 24 घंटे लाइट देकर आपका जीवन सुख में कर दिया। नहीं तो सारी रात पिंडी पिट्टे कर दे, कान्ना पर थप्पड़ मारे कर दे, लाइट बात देगी। टाइम फिक्स था नहाने का, टाइम फिक्स था पशुओं को पानी पिलाने का। 6 बजे लाइट आएगी तो पशुओं को पानी पिलाएंगे, 6 बजे लाइट आएगी, मेरी माताएं बहनें बच्चों के लिए कपड़े धोएंगी। जाना है करता 10 बजे काम पर, 6 बजे ना आकर बैठ जाए करते हम, क्या था लाइट बिक जाएगी, पानी आना। ये राज चलाते भूपेंद्र हुड्डा, ये राज चलाते थे वो लोग। आज आखिरी टेल तक हमने पानी पहुंचाने का काम किया। पर एक माता बहन का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमने भ्रूण हत्या रोकने का काम। बहुत सी बातें हैं मित्रों जो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, परंतु बहुत समय हो गया। मैं आभार प्रकट करता हूं भाई दिनेश जी का। मैं पूरे परिवार को नतमस्तक हूं, आपके मैं हौसले की दाद देता हूं। और भाई, आपका भाई होने के नाते रात के 12 बजे भी जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी आपसे आगे खड़ा था।
जो ये मान सम्मान की पगड़ी मुझे देकर जा रही है, इस मान सम्मान की पगड़ी में 4 चांद लगाने का काम करूंगा। आपके दी हुई पगड़ी को झुकने नहीं। बहुत से साथी आएंगे, बहुत से मित्र आएंगे, आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, आपको बहकाने के लिए आएंगे, सोशल मीडिया पे सुरली फेंकेंगे। ऐसा कोई नहीं हुआ करता मित्रों। ये राजनीतिक जीवन 32 साल का राजनीतिक जीवन है, बेदाग राजनीतिक जीवन है। और ये पहली बार नहीं है कि कृष्ण बेदी को शाहबाद से नरवाना आना पड़ा। इससे पहले मैं जमुनानगर जिले की राधौर विधानसभा से भी चुनाव लड़के आया हूँ। ये तो संघर्ष करना मेरे जीवन का हिस्सा है। परंतु 32 साल के राजनीतिक जीवन में कोई माई का लाल एक छिंटा नहीं डाल सका, बाढ़ जितनी कोई कमी नहीं निकाल सका। जहां भी रहे हैं समाज के हित के लिए रहे हैं, अपने गरीब लोगों के हित के लिए रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों की हित की लड़ाई लड़ने का काम किया। मित्रों, पूरे हरियाणा देश के अंदर चले जाइए, कहीं पर भी संत शिरोमणि रविदास जयंती सरकार नहीं मनाती, भगवान वाल्मीकि जयंती सरकार नहीं मनाती, संत शिरोमणि कबीर जयंती सरकार नहीं मनाती, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती सरकार नहीं मनाती। आपके भाई को मंत्री बनने का मौका मिला, चारों संतों महापुरुषों की जयंती समारोह सरकार मनाती है और उसका बजट हरियाणा के बजट के साथ चलता है और उसके मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट। ऐसा कानून बनाने का हमने काम किया। मित्रों, हमने लड़ाई लड़ी। संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में बन रहा है और भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर संस्कृत यूनिवर्सिटी मुंदड़ी का थल में बन रही है। ये हमारी लड़ाई लड़ी। और मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास स्थान का नाम भी क्या रख दिया? संत शिरोमणि कबीर कुटीर। ये आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों का प्यार। नहीं तो यूनिवर्सिटियों के नाम हुआ करते थे, बाप दादा के नाम पर रखे करते थे। जीत यूनिवर्सिटी बड़ी, नाम पता किया उसका भाई? क्या चीज है? चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। सरसा में यूनिवर्सिटी बनी, उसका नाम क्या है? ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी। रविदास जी उनको याद नहीं आए, कबीर जी उनको याद नहीं आए। और बाप दादा तो हमारे भी थे, हमने कैसे याद रहा कि रविदास जी और वाल्मीकि जी और कबीर जी? क्योंकि उनकी नियत में खोट था। हम समाज के लिए जीते हैं, वो लोग परिवार के लिए जीते। 10 साल सरकार चला दी, एक दिन भी कोई मिर्चपुर और गोहाना कांड नहीं हुआ। और उनके 5-5 साल के राज में गरीब वाल्मीकियों के चमारों के घर जाने का ठेका ले रखा था लोग, और 16 से बेघर कर दिए, मिर्चपुर से जिंदे जला दिए, गोहाना से जिंदे जला के निकाल दिए। परंतु 10 साल की सरकार के अंदर किसी गरीब आदमी की तरफ किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत। साथियों, सरकार चलाई उन्होंने, एक मंत्री बनाया करते, उसने टूटे फूटे महकमा दे कर दे। और मनोहर लाल जी की सरकार में 3-3 आपके मंत्री थे। कृष्ण कुमार कैबिनेट मंत्री था और बनवारी लाल राज्य मंत्री था और कृष्ण बेदी भी राज्य मंत्री। 3-3 मंत्री आप कैसी समाज के हुआ करते। मित्रों, आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया, आपके सपनों का हरियाणा बनाने का काम किया और अब आपके सपनों का नरवाना बनाने का काम करूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद दीजिए। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि 5 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबाने का काम करें, ताकि भाई दिनेश जी की जो इच्छा है और जो ताकत है, जो मजबूती है, उसको बल मिल सके। उस दिन आप बटन दबाने का काम करोगे, 8 तारीख को आपका भाई विधायक बनेगा, तो दिनेश जी को भी उतनी ही ताकत मिलेगी, उतनी ही मजबूती मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी यहाँ पहुंचे हैं, इधर आ जाओ। बोले